जय श्री कृष्ण। धर्म दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यही जया एकादशी का व्रत की कथा अब मैं आपको सुना रही हूँ। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। जो भी इस दिन व्रत रखता है उसे मृत्यु के पश्चात पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के बाद वह भूत प्रेत नहीं बनता है। व्रत रखने वाले लोगों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही आजीवन माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बरसती रहती है। जया एकादशी को मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है। इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत से आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत से पृथ्वी लोक के सभी सुख सुविधाओं का भोग मिलता है। इस व्रत को भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की कथा पद्म पुराण और विष्णु पुराणों में मिलती है। इस व्रत से सभी पाप धुल जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट पदार्थों से पूजा करनी चाहिए तथा भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। प्राचीन समय में इंद्र की महासभा में माल्यवान नाम का एक गंधर्व गीत गा रहा था, किंतु उसका मन अपनी नवयौवना पत्नी में पड़ा था। इस कारण गाते समय उसकी लय ताल बिगड़ गई। इंद्र ने कुपित होकर उसे शाप दे दिया कि तू जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसनी हो जाए। वह अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इंद्र से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करने लगा कि आप शाप वापस ले लें। बहुत विनती की उसने, किंतु इंद्र ने उसे सभा से बाहर निकलवा दिया। वो बड़ा व्याकुल इधर उधर घूमने लगा। घर आने पर उसने देखा वास्तव में उसकी पत्नी राक्षसिनी बन चुकी थी। श्राप के निवारण के लिए उसने अनेक यत्न किए, बहुत पूजा पाठ सब किया, किंतु सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। अचानक एक दिन उसकी भेंट ऋषि नारद से हो गई। नारद जी ने उसे श्राप की निवृत्ति के लिए माघ शुक्ल एकादशी का व्रत तथा भगवान का कीर्तन करने को कहा। तब माल्यवान गंधर्व ने एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी पिशाच देह से छूट गई और उसने अति सुंदर देह धारण कर लिया। इसके पश्चात वे दोनों स्वर्गलोक चले गए। इस तरह उन दोनों को मोक्ष प्रदान हुआ। पद्म पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी एकादशी का महत्व बताया गया है कि इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। यह भी माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करता है उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और विष्णु भगवान को चंदन का लेप, तिल, फल, दीपक और धूप चढ़ाएं। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना गया है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा आदि देकर के बाद भोजन ग्रहण करें। सब मनोकामना पूर्ति के लिए जय एकादशी का व्रत जरूर करें। जय श्री कृष्ण।